प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कथा में, श्रील प्रभुपाद कथा। और आज की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक बड़े ही सुंदर मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। तो जैसा आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के 3 जो वो खंड लिखना चाहते हैं प्रथम स्कंद के, उसमें से 2 वो लिख चुके हैं और उसकी बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बिक्री होगी उसी के धन से वो तीसरा भी खरीद सकते हैं। तो तीसरे खंड की पांडुलिपि को तैयार होने और उसकी छपाई के लिए उनके पास पैसे की को प्राप्त करने के लिए वह बंबई जाते हैं और बंबई में जाकर वो ठहरते हैं प्रेम कुटी धर्मशाला में। ये एक ऐसी धर्मशाला है जहाँ पे साधुओं का बहुत सम्मान होता है, साधुओं का बहुत सम्मान होता है और वहाँ पे उनसे कुछ सहायता नहीं ली जाती। लेकिन जब प्रभुपाद वहाँ पहुँचे तो बहुत से लोगों ने उनके पुस्तकों की बिक्री की बड़ी निंदा करी, बहुत निंदा करी। क्यों निंदा करी? कि सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी उसके बाद भी अपने ग्रंथ लिख रहे थे प्रतिदिन। और उस समय बंबई में वो डालमिया परिवार के एक सदस्य ने, डालमिया परिवार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि वो उनके घर पे रुकें। और हालांकि प्रभुपाद किसी भौतिक व्यक्ति के घर में नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन फिर भी इस बार उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने उनके पुस्तक वितरण में और पुस्तक लिखाई में सेवा का भाव जताया। तो वहाँ पे उनके लिए एक टाइपराइटर भी अरेंज कर दिया गया, क्योंकि वो खुद ही उसमें टाइप करते थे और ये भागवत का पहला स्कंद का तीसरा हिस्सा वो थोड़ा बहुत लिख रहे थे। उसी समय उनका मन आया क्यों ना जाके हम मिसेस अग्रवाल, मिसेस सुमति मोरारजी से मिलते हैं। सुमति मोरारजी जिनसे वो पहले भी मिल चुके थे और 50% खर्चा देने के लिए उनके मैनेजर ने उनको वादा किया था कि जब वो अमेरिका जाना चाहते हैं भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए तो वो उसमें उनकी मदद करेंगे। तो सुमति मोरारजी से जब वो मिलने के लिए गई तो और वो बहुत विख्यात थी। विख्यात इसलिए थी कि वो साधुओं की बहुत मदद करती थी, जैसे कि अहल्याबाई। अहल्याबाई आप जानते हैं इंदौर की महारानी। तो इंदौर की महारानी अहल्याबाई पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत विख्यात हैं, क्योंकि आप किसी भी तीर्थ में जाएंगे, चाहे वृंदावन जाइए, इलाहाबाद जाइए, बनारस जाइए, बद्रीनाथ जाइए या रामेश्वरम जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आपको वहाँ अहल्याबाई के द्वारा बनाया गया मंदिर धर्मशाला अवश्य मिलेगी। सभी मंदिरों का उद्धार लगभग उन्होंने किया है। तो इतनी महान साध्वी वो रही हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती मोरारजी भी साधुओं की बहुत सेवा करती थी। तो श्रील प्रभुपाद जब उनसे मिलने गए तो उनके मैनेजर्स ने कहा कि वो मीटिंग में हैं, बिजी हैं, पर उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगा। और वो सीढ़ियों के पास ही बैठ गए। तो जब दोपहर के बाद श्रीमती मोरारजी आई तो उन्होंने पूछा कि अरे आप कौन हैं? तो बताया कि ये स्वामी जी पिछले 5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो तुरंत उनके पास गई, उनको प्रणाम किया और कहा कि आप कैसे आए। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनको पत्र दिखाए जो उनको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, जो उनको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और वो जो बड़े बड़े लोगों ने उनको पत्र दिया था और उनकी ग्रंथ को लिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ की 2 ग्रंथ भी दिखाए जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे और कहा कि मुझे ये तीसरा वाला प्रिंट करना है।
तो उन्होंने कहा कि अभी तो समय नहीं है स्वामी जी, अब कल आइए। नेक्स्ट डे उनको इनवाइट किया और विस्तार से हर चीज़ को जाना और कहा ठीक है, ये काम हो गया समझो, इसका जितना भी खर्चा है और इसको जितना प्रिंट करना है ये हम आपको कर देंगे। तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने ये सुना वो बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद फिर तो वो सीधा वृंदावन गए वापस कि अब मैं वृंदावन जाता हूँ। अब क्योंकि उनको जिस चीज़ के लिए वो धन इकट्ठा कर रहे थे वो उनका कार्य पूरा हो गया था और वो अपने ग्रंथ को लिखने के लिए लग गए। कौन सा ग्रंथ लिखने को लग गए? भागवत का तीसरा खंड। यानी वो जब खंड पूरा हो जाएगा तो उनके पास एक सब्सटैंशियल बहुत सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया जिसको लेके वो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भागवतम का जो पहला स्कंद है वो वास्तव में अपने आप में कंप्लीट है। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचकर तब जन्माष्टमी आ गई थी। प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहाँ पे एक उत्सव करने का प्रयास किया, जन्माष्टमी उत्सव का, जैसे हमने अभी भी मनाया। और उसमें निमंत्रण किसको दिया? वो चाहते थे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं श्री विश्वनाथ दास जी, दास से तो पता लगता है कि कोई बंगाली हैं, तो विश्वनाथ दास जी को वो प्रमुख गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते थे, क्योंकि उनसे उनका हल्का परिचय था और ये भी साधुओं से बहुत प्रेम करते थे, साधुओं का बहुत सम्मान करते थे, साधुओं की बहुत मदद करते थे। और हालांकि ये राजनीतिज्ञ थे, मतलब पॉलिटिशियन थे, लेकिन फिर भी नियमित रूप से साल में एक बार ये राज्यपाल अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन और मथुरा के सारे मंदिरों के दर्शन करते थे, मतलब ऐसा नियम था। तो ये बहुत सही चीज़ है, भक्ति में नियम से चला जाता है। जैसे अभी नियम पालन के मास चल रहे हैं, जो 4 महीने हैं सावन से शुरू होकर कार्तिक तक, ये 4 महीनों को नियम मास कहा जाता है। क्या नियम? तो इन महीनों में नियम लिए जाते हैं और विशेष रूप से कार्तिक में, और विशेष रूप से आखिरी जो 5 दिन होते हैं जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है उसमें। तो नियम से जब हम चलते हैं तो किसी काम को अगर हम नियम से करते रहते हैं तो वो हमारे स्वभाव में आ जाती है। किसमें आ जाती है? हमारे वो स्वभाव में आ जाती है। तो हम लोग जैसे 16 माला का जप करते हैं, हम लोग भागवत का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, ठाकुर जी की आरती अटेंड करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, बांटते हैं। तो कई प्रकार के जो है ना, ये सब नियम है वास्तव में। और आपको यदि डिटेल में जानना है कि कौन से नियम का हमें पालन करना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े नियम तक, तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु के 64 भक्ति के नियम होते हैं। 64 नियम होते हैं भक्ति के, छोटे बड़े। तो उन नियमों का पालन करने से ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर से जो हमारा नित्य संबंध है, क्योंकि जगत के जितने भी संबंध हैं वो नित्य नहीं, वो क्षणिक हैं, वो कुछ समय तक रहेंगे फिर हटना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य, हमेशा का है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, बस हम उसको भूल गए। और हम लोग कौन से संबंधों से आनंद लेते हैं? क्षणिक संबंधों से आनंद लेते हैं। हम अपने परिवार से, मित्रों से, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, सास ससुर, इससे हमारा कुटुंब बना हुआ है। तो यही चीज इन नियमों का पालन करने से स्वाभाविक ही नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, भगवान का बोध हो जाता है। भगवान जो हृदय में वास कर रहे हैं उनका बोध हो जाता है, उसको आप देख सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में बड़ा सुंदर पैम्फलेट बनाया, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी की समाधि भूमि श्री राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज वृंदावन में गौड़ीय कीर्तन कार्यक्रम, महामहिम श्री विश्वनाथ दास जी राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं बंबई के मुख्य अतिथि श्री GD सोमानी, श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन के ट्रस्टी की उपस्थिति में, तिथि वृंदावन रविवार 31 अगस्त 1964, समय 7:30 बजे से लेकर रात्रि के 10:30 बजे तक या 9:30 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। और इश्तिहार में साथ में लिख दिया कि 60 खंडों का, 60 वॉल्यूम्स का श्रीमद् भागवतम जल्दी ही आने वाला है।
और इस कार्यक्रम में भजन गाए जाएंगे। भजन को भी लिख दिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, निताई पद कमलम कोटि चंद्र सुशीतलम। और 6 गोस्वामियों की, 6 गोस्वामी की तो षड गोस्वामी, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन करो, लिख दिया कि ये स्पेशल भजन गाए जाएंगे। और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के कई गीत गाए गए, प्रसाद वितरण हुआ और श्रील प्रभुपाद ने भागवत के एक श्लोक पर व्याख्या दी। कौन सा श्लोक लिया उन्होंने? कलो दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणात्, कितना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम विजय। उन्होंने इस पे टॉक दिया कि जो कलयुग है ये दोषों का समुद्र है। यहाँ दोष ही दोष है, जहां भी हाथ लगाओगे दोष, जहां भी कुछ देखोगे दुख, जहां भी कुछ देखोगे प्रॉब्लम। कोई भी एक चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोषों का क्या है? समुद्र है। लेकिन वेद, पुराण, शास्त्र, भागवत कहती है कि हालांकि कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि कृष्ण का कीर्तन करता है, कृष्ण का नाम लेता है, तो वो इन सभी दोषों से बच जाए। कलो दोषे निधे राजन, निधे मतलब समुद्र। हे राजन परीक्षित, राजा को बताया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण कीर्तन करता है, तो वो सभी दोषों से बच जाएगा। जिसपे प्रभुपाद ने बहुत जोरदार प्रवचन दिया और उस प्रवचन से सब लोग बहुत इंप्रेस हुए। और राज्यपाल जी ने क्या किया? क्या नाम था राज्यपाल जी का? विश्वनाथ दास। मैं देख रहा था आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। तो विश्वनाथ दास जी ने प्रभुपाद को आमंत्रित किया अपने राज्य भवन में। मैं राज्य भवन में कीर्तन करने जा रहा हूं, स्वामी जी आप उसमें आइए, उसमें कथा करिए। क्योंकि विद्वत समाज में प्रभुपाद की ख्याति बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि भारत के सबसे मूल्यवान ग्रंथ भागवत को वो पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो जब वो कुछ ही, और उसके नेक्स्ट डे नहीं, उनका बर्थडे था। प्रभुपाद का बर्थडे नेक्स्ट डे होता है, जन्माष्टमी के अगले दिन। कौन सा बर्थडे था? 69 बर्थडे था, क्योंकि उसी 69 ईयर में ही वो अमेरिका गए थे। तो वो राज्यपाल के उधर सभा में गए, वहां और भी बहुत से साधु आए हुए थे और एक बहुत सुंदर कीर्तन मंडली आई हुई थी। और कीर्तन मंडल के जो लोग थे, उन्होंने जब श्रील प्रभुपाद को सुना, उसमें से एक शिशिर भट्टाचार्य जो उसके प्रधान गायक थे बंगाली, वो बहुत इंप्रेस हुए भक्तिवेदांत स्वामी से। और वो बताते हैं कि हम जब राजभवन लखनऊ में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, तो हमारे दल में 7-8 लोग थे। और राजभवन एक विशाल भवन है। मैं एक मंच में बैठा था, राज्यपाल विश्वनाथ जी को देखा और उनके बगल में एक साधु बैठे थे जो वृद्ध थे, लेकिन मेरे विचार से सचमुच बहुत ही स्वस्थ थे। जब मैंने राज्यपाल को वहां बैठे देखा तो मंच से उतरकर मैंने उन्हें सिर झुकाया। तब मैंने पूछा कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु पर कुछ होना चाहिए। तब मैं बोला मुझे प्रसन्नता है कि आपने ये विषय चुना। हमने आधे घंटे तक महाप्रभु का कीर्तन किया और उसके बाद हमें विशाल भोजन कक्ष में चांदी की प्लेटों में भोजन कराया गया, जिनमें राज्यपाल का चिन्ह अंकित था। हम इकट्ठे बैठे थे, मैं उन्हीं साधु के बगल में बैठा था और उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। हमें बातचीत करते रहे। तब स्वामी जी ने मुझे बताया कि मेरी इच्छा पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की है। मैं प्रयत्न में हूं कि किसी तरह मुझे टिकट मिल जाए, और यदि वह मिल गया तो मैं जाऊंगा, महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करूंगा। और तब उन्होंने महाप्रभु का एक पद सुनाया, पृथ्वी से आते जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई विमोर नाम। और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि एक दिन मेरा नाम पूरे विश्व के हर नगर में, हर गांव में जाना जाएगा। शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में ऐसा करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है, क्योंकि वो बहुत सीधे थे और बहुत दरिद्र अवस्था में थे उस समय। तो उनको भी ऐसा लग रहा था। लेकिन जब ये कमाल हो गया तो सभी लोगों की आंखें बाहर आ गई कि ये कैसे एक अकेले व्यक्ति ने, जो बिल्कुल ही 40 रुपए लेके गया था, और उसने ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जो अगले लाखों सालों तक रहेगा, हजारों। प्रभुपाद ने तो इतना कहा कि 10,000 साल तक इस आंदोलन को कुछ नहीं हो सकता। अगर अंदर से लोग
एकत्रित, अगर खतरा है इस आंदोलन को तो सिर्फ अंदर के लोगों को, नहीं हम लोग खतरनाक हैं इस आंदोलन के लिए। हम अगर गड़बड़ करते हैं तो बाहर के लोग इस आंदोलन के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो इसको खराब नहीं कर सकते। इतना सशक्त और सुंदर आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई सवाल? ठीक है।